क्यों बेताल, अब कोई कहानी बची नहीं क्या तुम्हारे पास? कहानियां तो कई हैं, पर क्या कभी ये सोचा है कि साधु को मेरी क्या आवश्यकता है और उसने तुम्हें क्यों चुना है? उसे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ कर रहा है और उससे मेरे राज्य में भी खुशहाली आने वाली है। ओह, ये बात है। विक्रम, तुम कुछ नहीं जानते हो। उसे अपनी अच्छी नहीं बुरी शक्तियां बढ़ाने के लिए मेरी आवश्यकता है। वो असल में एक तांत्रिक है। अच्छा, अब ये सब बातें रहने दो। अब बताओ कि तुम्हारे पास कोई कहानी है भी या नहीं? अभी नहीं मान रहे हो ना, पर जल्द ही मान लोगे। शायद अभी तुम्हें सब कुछ बताने का समय नहीं है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। बहुत पुरानी बात है। बाली द्वीप पर दो सौदागर रतन और मदन रहते थे। दोनों मित्र होने के साथ साथ साझीदार भी थे। एक दिन की बात है। आज का दिन बड़ा अच्छा था। हमारा धंधा भी बहुत अच्छा रहा। हाँ, और आज तो हमें एक से एक लोग भी मिले। हाँ, तुम्हें वो मोटू याद है जिसकी छोटी सी मूछें थी? पहले तो मुझे लगा कि उसके नाक के नीचे मक्खी बैठी है। बस अब और मत हंसाओ, पेट में दर्द होने लगा है। ओह, चलो अब थोड़ी देर आराम कर ले। आओ गिने कि आज हमने कितने पैसे कमाए हैं, फिर हम इसे बराबर बराबर बांट लेंगे, ठीक है? ठीक है, पर पहले हम कुछ खा लेते हैं। तुम्हें भी तो भूख लगी होगी ना? जोर की, मुझे भी बहुत भूख लगी है। तुम कौन हो देवी, और रो क्यों रही हो तुम? मैं अपने पति के साथ जंगल से गुजर रही थी, तभी लुटेरों ने हमें लूट लिया। लूट लिया? क्या इस जंगल में लुटेरे भी हैं? हाँ, उन्होंने मेरे पति को मार डाला। मैं अब बिल्कुल बेसहारा हो गई, मेरे पास पैसे भी नहीं। हे भगवान, तुम्हारे पति के लिए हमें बेहद अफसोस है। अच्छा, अब तुम क्या करोगी? अब तुम यहाँ से कहाँ जाओगी? अपने मायके जाओगी या ससुराल जाओगी? कहीं नहीं, मैं तो अनाथ हूँ। हमारी शादी हाल में ही हुई थी और अब तो मेरा कोई भी नहीं है। घबराओ मत, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम इसकी मदद कैसे करेंगे? सुनो, हम इसे पैसे दे दें? लेकिन ये कहाँ जाएगी यहाँ से? इसका तो कोई घर भी नहीं है यहाँ पर। और हम इसे अपने साथ भी नहीं ले जा सकते। हाँ, अगर... अब अगर क्या? अगर हम दोनों में से कोई शादी कर ले। लेकिन इससे कौन शादी करेगा? और ये शादी करना चाहेगी भी या चलो नहीं? उसी से पूछते हैं। हम ये सोच रहे हैं कि हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम तुम्हें साथ तो नहीं ले जा सकते ना, इसलिए हम मदन, तुम ही बता दो। देखो, इस समय ना तो तुम्हारा कोई सहारा है और ना ही तुम्हारे पास कोई घर है, इसलिए अच्छा होगा तुम शादी कर लो। फिर से शादी? लेकिन मुझसे कौन शादी करेगा? हम मतलब हम में से एक। हम पर्ची पर अपना अपना नाम लिखकर मिला देते हैं। तुम पर्ची खींचना, जिसका नाम लिखा होगा वही तुमसे शादी कर लेगा। पर्ची पर मदन का नाम था, इसलिए उसने उस स्त्री से विवाह कर लिया। 1 साल बाद उस स्त्री ने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। मदन बहुत खुश था, परंतु बच्चे के जन्म के तुरंत बाद मदन की मृत्यु हो गई। मदन की मृत्यु के बाद वो रतन के पास गई और जायदाद में हिस्सा मांगा, तो रतन ने मना कर दिया।
फिर वो फरियाद करने राजा के दरबार में गई। राजा ने पूरी बात सुनी और फिर अपना फैसला सुनाया। अब तुम बताओ विक्रम, क्या उस स्त्री की मांग सही थी और राजा ने क्या फैसला सुनाया? मदन और रतन दोनों ही व्यापार में साझेदार थे और दोनों ने औरत से अपने पति को चुनने के लिए कहा। मतलब दोनों पर उसका बराबरी का हक था। उसकी मांग बिल्कुल सही थी और राजा ने भी यही फैसला सुनाया था। बिल्कुल सही जवाब विक्रम, लेकिन तुम समझदार होकर भी बेवकूफ हो, भूल भी जाते हो। तुमने बोलकर मेरी शर्त तोड़ दी है, तो मैं चला। तुम नहीं जा सकते बेताल, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा बेताल।